यार दोस्तों, तो आज एक और वीडियो पे चर्चा करते हैं जिसमें हम ऑप्शन को और सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे कि ऑप्शन होता क्या है। जब इसके पहले हमने ऑप्शन का वीडियो बनाया था तो उसमें ये पूछा था किसी ने कि ऑप्शन बाइंग में और सेलिंग में कितना पैसा लगता है, या फिर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट और लॉस, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो उसको थोड़ा डिटेल्ड में समझना है। तो इसी ऑप्शन की सीक्वेंस में हम इस वीडियो पे चर्चा करते हैं कि ऑप्शन बाइंग फेवरेबल होती है, ऑप्शन सेलिंग फेवरेबल होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, किस तरीके से उनको काम किया जा सकता है। ठीक है। अगर आपने इसके पहले ऑप्शन की वीडियोस नहीं देखे तो उसको देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। बहुत बारीक बारीक से जो पॉइंट है वो सब उसमें चर्चा किए गए हैं। और आप जो डेली एनालिसिस के वीडियो देखते हो उन डेली एनालिसिस के वीडियो को समझो कि कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के पहले कितनी कंफर्मेशंस हम लेते हैं। एक कंफर्मेशन प्राइस एक्शन, दूसरी डाटा शीट, तीसरी उसके बाद आपका ऑप्शन चेन, तब जाके किसी ट्रेड को इनिशिएट करने की हम हिम्मत करते। तो वो इतनी कंफर्मेशंस के बाद जब हम काम करेंगे तो संभावनाएं होती हैं 90% 95% की हम सही हो जाए। चलिए, आज ऑप्शन के इस बिल्कुल नए वीडियो में चीज़ों को समझते हैं कि ऑप्शन को किस तरीके से काम किया जा सकता है और ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो ये समझिए ऑप्शन बाइंग क्या होती है, उसके बाद हम आगे समझेंगे। जैसे कि यहाँ से आपका व्यू मार्केट में ऊपर जाने का है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। वीडियो में हमने देखा था एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट 300 से बाउंस करेगा। ठीक है ना। सो मार्केट यहाँ पर 300 के लेवल से बाउंस किया। आप ये लेवल चेक कर सकते हो मार्केट पे। यहाँ पर 331 इस कैंडल का लो दिखा रहा है। ठीक है ना, ये लेवल है। तो अगर मार्केट यहाँ पर 300 के लेवल पे काम करने के लिए हमने कहा था तो ये 300 से तो रिवर्सल कर दिया मार्केट ने यहाँ पर। लेकिन अब क्या चीज आती है कि क्या मार्केट अगर 300 से रिवर्सल किया है तो हमको भी उसका पैसा मिलेगा, हम भी उतना प्रॉफिट में निकल सकते हैं, उतनी पोजीशंस हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें रहती हैं। तो ऑप्शन बाइंग से समझते हैं और ऑप्शन सेलर, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट में काम करना है तो हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, कॉल बाय करेंगे। सो कॉल बाय करेंगे जब हम, तो हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय कर सकते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस करना है ये पहले ऑप्शन का वीडियो देखिएगा, आईवी सब उसमें समझाया गया तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर जो अभी मार्केट चल रहा है 25,461 का, तो इन द मनी कॉल जो रहती है वो हम ले लेते हैं या एट द मनी ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम 25,400 की जो कॉल है उसको मार्केट में बाय कर लेते हैं यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। मार्केट को क्या करना है, ऊपर ले जाना है। ऊपर के लिए हमको क्या करना पड़ेगी, कॉल बाय करनी पड़ेगी। कॉल बाय, क्योंकि हम बायर्स हैं अभी। सारी बात हम बायर्स के प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं, फिर सारी बात हम सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से करेंगे। दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव बनाएंगे। तो अभी सिर्फ बायर्स बायर्स को समझते हैं। तो बायर क्या करेगा, ऑप्शन बायर यहां पर कॉल बाय कर लेगा। कॉल बाय करेगा कि मार्केट को मेरे को यहां से ऊपर लेके जाना है। ठीक है। तो आप जो भी बायर है उसने क्या बोला कि 25,400 की कॉल बाय कर लेते। अब यहां पर समझिए, ये अपन ने सोचा कि 25,400 की मेरे को क्या करना है, कॉल बाय करना है, मार्केट को मेरे को यहां से ऊपर लेके जाना है। ठीक है ना। इस कॉल को हम 10 तारीख की कॉल को ऐड कर लेते हैं। यह भी बताया गया है कि मार्केट में आपको वीकली काम करना है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, वीकली ही स्ट्राइक प्राइस पे आपको मार्केट में ज़्यादातर काम करना है। ठीक है। अब देखिए, ये पोजीशंस को अपन ने ऐड कर दिया। मंथली, वीकली, बहुत लंबा व्यू नहीं बना सकते हैं, उसी दिन की बात करना है। ऑप्शन पे भी काम करना है चाहे किसी में भी। मार्केट में मेरा व्यू केवल नेक्स्ट डे तक ही होता है, उसके उसके आगे के दिन में मैं क्या करूंगा वो मैं उसी टाइम बता पाऊंगा आपको। तो यहां पर अपन ने एक कॉल बाय कर ली, इसको अपन बंद कर देते हैं। ये पोजीशन को अपन क्लोज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये मंथली है और हमको मंथली पे काम नहीं करना। हमको जो काम करना है वो वीकली पे ही हमको मार्केट में काम करना है। डिलीट कर दिया इसको मैंने, है ना।
अब देखिए, आपने बोला मार्केट में आपको यहां से ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है और आपने 25,500 की कॉल को बाय कर लिया। बाय करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, सबसे पहली बात तो ये क्या दिख रहा है आपको, भाव दिख रहा है, ये रेट दिख रहा है कि वो स्ट्राइक प्राइस कितने की है, 121.55 रुपए की स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, समझ में आ गया। एक स्ट्राइक प्राइस में कितने, एक लॉट में कितना होता है, ये एक लॉट का प्राइस है, एक का प्राइस है, एक लॉट में कितने होते हैं, 75 क्वांटिटी होते हैं, इंटू 75 कर दोगे आप। ठीक है, तो यहां पर आपको टोटल ओवरऑल प्राइस आ जाएगी कि भाई 9,116 रुपए आपको इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए लगेगा। ऑप्शन बायर को 9,116 रुपए देना पड़ेगा इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए, जिसके अंदर 25 क्वांटिटी है, एक लॉट के अंदर 25 क्वांटिटी आ रही है और एक क्वांटिटी का भाव 121 रुपए है, 75 क्वांटिटी आ रही है, सॉरी, और एक क्वांटिटी का भाव कितना है 121, तो 121.55 इंटू 75 आप इसको कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना है, वो इतना ही निकल के आएगा। 75 क्वांटिटी है एक लॉट के अंदर, एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटी है और उस 75 का इंटू कर दोगे आप 121.55 से, तो निकल के आएगा कि 9,116 रुपए आपको उस स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए लग रहे हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इसमें पैसा कितना लगा ये तो हमको समझ में आ गया कि यार बढ़िया है, 9,000 रुपए लग रहे हैं, क्या दिक्कत है यार, 9,000 रुपए लग रहा है, बहुत कोई दिक्कत नहीं, 9,000 रुपए क्या है, कमा लेंगे। अब समझो यहां पर गेम चालू होता है। आपने ये 9,000 रुपए खर्च करके उस स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लिया कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा जितना पैसा आपने खर्चा किया है, मतलब ये प्रीमियम ही आपका लॉस है। 121 रुपए का प्रीमियम ये आपका लॉस डिफाइन करेगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपका पैसा गया। आपको कितना अधिकतम लॉस होगा, 9,116 रुपए का आप लॉस वहन करोगे। और प्रॉफिट कितना होगा, अब वो समझो, यहां बड़ा एक्साइटिंग है। प्रॉफिट कितना होगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यहां पर आपको यहां पे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट दिखा पा रहा है, ये इससे भी ज्यादा हो जाएगा। यहां पर दिखा रहा है 1,03,982 रुपए, 1,03,000 मान लेते हैं, 1,03,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। कितना सही है ना, 9,000 रुपए लगाया, 1,03,000 का प्रॉफिट हो गया। जब निफ्टी कहां पहुंच जाएगा, 26,901 में। ठीक है, यहां तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन ये इसके नीचे आते हैं तो यहां पर एक कहानी चालू होती है। ये क्या दिया है, नंबर ऑफ डेज। जैसे जैसे आपके दिन कम होते जाएंगे, ठीक है, आपके मोमेंटम में तेजी होनी चाहिए। ये मोमेंटम का गेम है, याद रखिएगा। यहां पर क्या मैंने क्या कर दिया, मोमेंटम लगा दिया कि एक दिन हो गए आपका निफ्टी नहीं गया। यहां पर सबसे पहले, इससे भी पहले इसको समझते हैं कि पहला दिन है, पहला दिन जिस दिन आपने इसको खरीदा है, ठीक है ना, जिस दिन आपने इसको खरीदा है, इस लॉट को, जिस दिन आपने इस लॉट को खरीदा है उस दिन आपको प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट को कहां से ऊपर निकलना पड़ेगा, 25,618 से। अगर मार्केट उस दिन या उस समय 25,618 को क्रॉस करके चला गया तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब वहां से प्रॉफिट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस दिन की बात कर रहा हूं मैं, जिस दिन मान लो आपने मंडे को लिया है तो मंडे को मार्केट 25,618 के ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर आपको ये चीज समझ में आएगी। उसके पहले रहेगा तो आपको लॉस होगा। भले मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का मोमेंटम सही पकड़ा है आपने। आपने ये बोला कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर जा भी रहा है, ठीक है, मगर यहां पर आपको लॉस हो जाएगा। पहले तो इसको एक काम करते, 25,400 इन द मनी कर देते हैं, 25,400 इन द मनी कर दिया अपन ने, इसको मॉडिफाई, प्रीमियम बदल जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। पच्चीस 400 एक लॉट मॉडिफाई कर रहा हूं मैं इन द मनी। इन द मनी में अब आपको कितना पैसा देना है,
13,000 रुपये आपको देना। मैक्सिमम लॉस भी आपका 13,000 रुपये है और आपका खर्च भी 13,000 आएगा। एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी 174.35 की होगी। उस दिन अगर मार्केट, जिस दिन आपने मार्केट में इस पोजीशंस को बनाई है, उस दिन अगर मार्केट आपका यहाँ पर 25,574 के ऊपर चला जाएगा तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, ये बात समझने आना। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे अपन ने या तो मार्केट में बहुत तेज मोमेंटम आए या फिर मार्केट इतना तेज मोमेंटम है कि 25,574 के ऊपर निकल जाए। अभी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी ये लगेगा कि मोमेंटम में मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा मिलने लगेगा हमको। ठीक है, मिलने लगेगा। अभी इसको समझो, आप यहां से ऊपर चले जाएगा तो आपको पैसा, आप घर पैसा लेके जाओगे। ठीक है ना। दूसरी चीज, और सबसे ज्यादा आपको कहां पे पैसा मिलेगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो पहले दिन की बात करो, डे फर्स्ट। मान लो डे फर्स्ट में मार्केट ऊपर नहीं गया, ठीक है ना। अब आता है एक दिन आपका बीत गया, आपने इसको रख लिया। मैं ओवरनाइट पोजीशन की बात कर रहा हूं। आपने इसको रख लिया, आप बायर हो, आपने बोला अरे ठीक है कल तो जाएगा मार्केट। ठीक है ना। अब कल जाएगा मार्केट तो यहां पर आपको देखो, यहां पर वही जो चीज 1,06,000 कल के दिन दिखा रही थी, याद ध्यान से सुनिएगा, 1,06,000 आपको दिखा रहा था, उसी दिन चले जाता। दूसरे दिन वो कितने पे आ गया, 42,000 का प्रॉफिट आपको अधिकतम हो सकता है। मार्केट 26,112 पे चले जाएगा तो, ठीक है ना, एक्सपायरी तक। अब मान लेते हैं, और उस दिन के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट को 25,485 के ऊपर आपको जाना चाहिए। ठीक है, मान लेते दूसरे दिन भी आपका साइडवेज हो गया मार्केट। ठीक है ना, एक दिन और कम हो गया, यहां से यहां पर आ गए अपन। ठीक है, यहां पर अब जैसे ही आप यहां पर आए, अब आपको क्या होगा, अब मार्केट में यहां पर देखो आप कि यहां पर मार्केट अभी भी आपको लॉस ही दिखा रहा है, प्रॉफिट में नहीं आए हो आप। जैसे जैसे डे खत्म हो रहे हैं आपका, यहां पर अभी तो ये मैंने आईवी कुछ लगाया नहीं है कि क्या है कैसा क्या है। थीटा इसमें काम करेगा, थीटा डी के काम करेगा। ठीक है, अब मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है। अब मान के चलो आपके दिन पूरे हो गए और एक्सपायरी का दिन आ गया। ठीक है ना, ऐसे धीरे 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 आपके पूरे दिन खत्म होगा और उस स्ट्राइक प्राइस पे आपका एक्सपायरी आ गई। अब मार्केट वहीं के वहीं खड़ा है। अब आपको मार्केट में प्रॉफिट होने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा, 561 के ऊपर मार्केट जाएगा, तब जाके आपको प्रॉफिट दिखाएगा। मतलब कि आपने अगर ऑप्शन बाय किया है तो आपको लॉस ही दिखा रहा है। आप ग्रीन में आने के लिए मोमेंटम चाहिए आपको, तो मोमेंटम मिलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यहां पर मोमेंटम नहीं आएगा तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब कि ऑप्शन बायर का सिंपल सा ये रूल समझे कि मार्केट में मोमेंटम के कारण प्रॉफिट होगा, और मोमेंटम नहीं आएगा, साइडवेज रहेगा तो लॉस होगा। ठीक है, अब चीज को समझते हैं कैसे। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये निफ्टी है, निफ्टी 50 यहां पे दिख रहा है ना आपको। सब चार्ट लगा के मैं आपको समझाता हूं कैसे होगी काम। देखो, अभी समझ में आएगा। अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था तो चार्ट से समझो। यहां पर देखो, मार्केट में यहां से मार्केट गिरा, आपने मोमेंटम पकड़ लिया। ध्यान से समझो, आप बिल्कुल प्राइस एक्शन आपका बहुत अच्छा है, आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, एनालिसिस बहुत अच्छा है। आपने बोला यार मार्केट ऐसे ही होगा जैसे मैंने बोला है, मैं सब इतना रिसर्च करके बैठा हूं, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं और मेरा काम सटीक होगा। मैंने बोला नीचे आएगा तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है भाई, आप नीचे आएगा तो आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे। कौन सी करोगे, इन द मनी की करोगे। इन द मनी यानी 25,500 की पुट बाय करोगे। ठीक है, यहां पर आपने 25,500 की पुट को, 3 तारीख का है ये, और थोड़ा सा ये आपने यहां पर पुट बाय कर ली कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, खुलते से बाय करोगे, 210 रुपए की दिखा रही है, आपको कहीं पे 200 रुपए पे पकड़ में आएगी। 200 रुपए, 198, 193 रुपए में पकड़ में आएगी। मार्केट वहां से नीचे गिरा है। ठीक है, क्या आपके पुट की वैल्यू बढ़ी है? हाई कैंडल भी अगर देखते हो तो यहाँ पे 196, 2 रुपए या 3 रुपए आपका बढ़ा है। ठीक है, मार्केट यहां तक का डिप ले चुका है ऑलरेडी। यहां से ऊपर गया, मान लो ऊपर गया तो आपको ये लॉस दिखाने लगा। कितना लॉस दिखाने लगा,
₹20 ₹30 का लॉस आपको दिखाने लगा। 197 में पकड़े थे, 173 आपको 172 दिखाने लगा है, 170 मान लो। ₹20 आपके ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं मार्केट में, जबकि मार्केट आपके पोजीशन पे ही है, यहीं कहीं आपने पकड़ा था और यहीं वापस आके खड़ा हो गया। उसके बाद मार्केट गिरा, अच्छा गिरा है, देखो ये 25,444 से लेके मार्केट कहाँ तक गिरा है, 25,371, मतलब 44 पॉइंट वो खा लिया, 30 पॉइंट इसको मान लो, तो मतलब 75 पॉइंट मार्केट गिर गया है। ठीक है, अब आपको प्रीमियम पैसा मिलना चाहिए, मार्केट गिरा है तो इसका हाई देखोगे तो कितना है, ₹217। खरीद कितने की थी, 198 ₹200 की। मिल कितना आ रहा है, ₹17 मिल रहा है। ₹750 और 750 मतलब ₹1400 आपको करीब मिल रहा है। ₹1400 मिलेगा कब आपको, जब मार्केट यहाँ ये टॉप पे आप छोड़ोगे। टॉप पे कोई छोड़ नहीं पाता, आप 215 पे कहीं छोड़ दोगे। 200 की खरीद 215 पे छोड़ा, आपने क्या कमाया, ₹1050। उसके पहले आपने लॉस कितना देख लिया, यहाँ का लो कितना है आपका, इसको लो मानो तो 178 ₹170 मान लो। 195 की खरीद हो गई, 200 की खरीद हो गई और ₹170 का लो, ₹30 यानी कि ₹2100 का नेगेटिव देख चुके हो, और पॉजिटिव कितना दिखा रहा है यहाँ पर, ₹1050। किसकी हिम्मत है बाइंग में कि वो रुका रहेगा। चलो ठीक है, उसके बाद मार्केट आपको लग रहा था कि नीचे जाएगा भाई, यहां से आराम से नीचे आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये मार्केट क्या है, साइडवेज है, इसको साइडवेज ही बोलोगे ना आप। 400 और 425, 400 और 425 के बीच में मार्केट यहां पर कितने बजे से टाइम बर्बाद कर रहा है, इसको पकड़ लेते हैं अपन, इस कैंडल को। ये 9:53, 54 55 मिनट की कैंडल, 9:55 से लेके मार्केट ने यहां पर 11:21 तक टाइम बर्बाद किया है। ठीक है, 9:55 यानी 10 बजे से लेके 1.5 घंटा मार्केट ने यहाँ पे टाइम बर्बाद किया। ये भी टाइम बर्बाद है, अभी तक इसके लो को नहीं ब्रेक किया है, 11:30 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मार्केट ने यहाँ टाइम बर्बाद किया है। अब देखो 9:55 की कैंडल आपकी क्या है, यहां पर ये है 9:55 की कैंडल, ठीक है ना। ये 9:55, ये 9:55 की कैंडल, 9:55 की कैंडल में कितना दिखा रहा है, ₹191 पे आप चल रहे हो। खरीद कितनी थी, 195 खरीद थी मान लो, अभी आपको ₹190, ₹5 आपका प्रीमियम गल गया। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत तेज तो नहीं, साइडवेज जा रहा है। आपका प्रीमियम देखो 177, ठीक है ना, कितने बजे तक, 11:33, 11, ये अपन देखते 11:33, क्या है प्रीमियम, ₹185। खरीद कितनी थी, 195, यहां पर कितना है, 185, 10 पॉइंट आपके चले गए, 10 पॉइंट चले गए कि मतलब क्या हो गया, 75 का लॉट था। 75 इंटू 10, ₹750 नेगेटिव आपको दिखा रहा है मार्केट, जबकि ऑलरेडी मार्केट यहां पर नीचे आ चुका है आपके लेवल से। आपने कहां पर शॉर्टिंग बनाई थी भाई साहब, यहां पे ऊपर चलते फिरते कहीं शॉर्टिंग बनाई थी 400 पे, ठीक है ना, 430 पे बनाई होगी, 440 पे बनाई होगी। मार्केट आ गया कहां, यहां 33 का क्या है लेवल, ये लेवल है। मार्केट कहां पर आ गया, ऑलरेडी 400 के नीचे आ चुका है, 417 पॉइंट ये, 33 पॉइंट वो, 50 पॉइंट नीचे आ गया, और आपको अभी भी लॉस दिखा रहा है ₹750 का। मतलब कि अगर आपने ये मोमेंटम नहीं पकड़ा, ये मोमेंटम नहीं पकड़ा, तो आपका पैसा तो गया। अब आपने यहां पर ये मोमेंटम पकड़ा, ये कितने बजे पकड़ा मान लो, 11:33, ठीक है ना, 11:33 पे आपको क्या दिखा रहा है, यहां पर हुआ, ठीक है ना, 11:33 में क्या भाव दिखा रहा है, ₹185। यहां से मार्केट 11:33 से गिरना जो चालू हुआ है 400 से, लो कितना बनाया है, ये लो है मान लो, है ना, 332, 331, 330 मान लो, 70 पॉइंट मार्केट गिरा है आपका, बढ़िया गिरा है 70 पॉइंट, ठीक है ना। अब यहां पर 11:33 से आप किस लेवल पे यहां पर लो बनाया है, 12:03 पे। यहां 12:03 की कैंडल देखें अपन, ये है 12:03 की कैंडल, ये 12:03 की कितना दिखा रहा है आपको, 12:03 की कैंडल ₹220। वहां पर 195 की खरीद थी आपकी, ₹223, ₹220 यहां पर दिखा रहा है, मतलब कि ₹5, ₹25 आपको यहां पर दिखा रहा है। ₹25 यानी कि 75 दूनी 150, 150 और 350 मान लो, है ना, मतलब ₹1800 आपको मिलेगा, जब मार्केट का मोमेंटम 423 से लेके 333 तक, मतलब कि
यहाँ का हाई आप 430, 330, 100 पॉइंट गिरा है, तब आपको यहाँ पर 25 पॉइंट मिल रहे हैं कमाने को, वो भी इस मोमेंटम पे। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से साइडवेज है, प्योर साइडवेज है, कहीं नहीं जा रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आपका प्रीमियम क्या हो रहा है, आपका प्रीमियम गलना चालू हुआ, गलना चालू हुआ, धीरे 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 गल रहा है, गल रहा है, गल रहा है। ये एक कैंडल, एक कैंडल बनाई इसने कितने बजे, 2:35 पे। ठीक है, और 2:35 की ये कैंडल कहाँ है, ये कैंडल है 193 ऑलरेडी आ चुका, मतलब आप अपने कॉस्ट से ऑलरेडी नीचे आ चुके हो। और इस कैंडल का लो कितना है, 160 का, मतलब कि 195, 160, तो 60 यानी कि 25 मान लो, है ना, 25 रुपए यहाँ पे आपके चलेगा। मतलब वो जो पूरा प्रॉफिट था वो पूरा किस में हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे 1850 रुपए के लॉस में हो, एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर मार्केट ऐसे चलता रहा, धीरे धीरे ऊपर जाता रहा, धीरे धीरे ऊपर जाता रहा, जा रहा। कोई बहुत मोमेंटम नहीं दिया मार्केट ने, जहां खुला समझो वहीं बंद हो गया है। और आपका प्रीमियम यहाँ गलता रहा, और आप यहाँ पर कहाँ पर आके खड़े हो गए, 145 रुपये में। आप ऑप्शन बायर थे, आपकी खरीद थी 195, दिखा रहा है लो 145, 50 रुपये का प्रीमियम चला गया, 750 एक लॉट में होते हैं, 750 के हिसाब से दो लॉट के हो गए 1500, 1500 3000, 3000 और 750 जोड़ लो, 3750 रुपए आपके खत्म हो चुके हैं एक ही दिन में मार्केट में। जो वो आपको दिखा रहा था 13,000 रुपए का आपने खरीदा है, उसमें से 3,500-4,000 रुपए आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने सोचा कि यार मैं, ठीक है, आप थोड़ा सा, यहाँ व्यू सही था, यहाँ पर आपका व्यू सही था, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे व्यू सही पकड़ा आपने, ठीक है ना, गिरा दिया। यहाँ पर आपने व्यू गलत पकड़ लिया मान लेते हैं, ठीक है ना, कि आपने मार्केट में बोला कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा 400 के लेवल से, अपन बेहतरीन बाय कर लेते हैं। आपने यहाँ पर बाय कर ली, मानो इस मान लेते हैं यहाँ पर आपने बाय करी है इस कॉल को, यहाँ पर नीचे के लेवल पे बॉटम पे बाय कर ली, कितने पे बाय करी, 165 रुपये पे। ठीक है ना, मार्केट साइडवेज है, साइडवेज है, साइडवेज है, आपका प्रीमियम खत्म हो रहा है, 165 की खरीद है, मार्केट डिप मार दिया। ठीक है ना, डिप मारा तो कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पर 165 और 110, 55 पॉइंट आपके खत्म हो गए। 55 पॉइंट यानी कि वही 3750 रुपये और 4,000 रुपये मान लो, 4,000 रुपये खत्म हो गए। अब उसके बाद देखो मार्केट तो यहाँ से ऊपर भी चला गया है, कौन सी कैंडल पे, 2:35 की कैंडल पे। अपन भी चले 2:35 की कैंडल, ये है 2:35 की कैंडल। ठीक है ना, यहाँ पर हाई कितना बनाया है आपका, मार्केट ऊपर गया तो 167, कितना बनाया, 167। आपका ये लो कितना था यहाँ पर, ये यहाँ पर जहाँ पे आप पकड़े हो, मान लो यहाँ पर आपने 165, 167, क्या मिला आपको, कुछ नहीं। क्लोजिंग कितने पे हुई, 178 पे क्लोजिंग हुई। उसके पहले आपका एसएल हजारों बार हिट हो गया, 178 पे क्लोजिंग हुई, दिन भर रखे अगर उसको तो कितना पैसा आपको मिला वहां पर, 176, 178, 3 रुपए। 3 रुपए का मतलब होता है 75 दिया, 210 रुपए मान लो, है 210, 225 रुपए कमा लिए आप दिन भर में, और टैक्स एक्स अलग जो दे दोगे। लेकिन आप तो ऑप्शन बायर हो, तो आपको क्या करना है, ये मोमेंटम बस पकड़ना चाहिए। ये मोमेंटम यहाँ पर 132 दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 177 दिखा रहा है। ये मोमेंटम पकड़ में आएगा तो पैसा बनेगा। यहाँ पर आपके पास कौन सा मोमेंटम पकड़ में आना चाहिए, ये मोमेंटम, ये पुट है ना, पुट में ये मोमेंटम आपको पकड़ में आना चाहिए। ये मोमेंटम यहां से लेके यहां तक का, यहां पर कितना दिखा रहा है, 185, यहां कितना दिखा रहा है, 220 मान लो, 85 और 20, 35 पॉइंट यहां मिल जाएंगे। मतलब कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिवली रह के केवल और केवल मोमेंटम पकड़ना है 20, 50, 100 पॉइंट का। इससे ज्यादा का मोमेंटम आप सोच भी नहीं सकते हो कि मार्केट आपको देगा, क्योंकि मार्केट मोमेंटम के बाद एक हल्की सी डिप भी ले रहा है ना, मतलब थोड़ा सा टाइम पास भी कर दे रहा है ना। ये देखो, ये मार्केट यहां टाइम पास भी कर दे रहा है, तो ये मार्केट का टाइम पास होगा, लेकिन आपका पैसा यहां पर खत्म हो चुका होगा। ये देखो, ये मार्केट के टाइम पास में
ये कितने का हाई है? 187 रुपए का हाई है। लो कितने का है? 167। 20 रुपए खत्म, 20 रुपए यानी 1500 रुपए खत्म आपके। मतलब मार्केट सिर्फ ये मोमेंटम का गेम है, ऑप्शन बाइंग केवल मोमेंटम का गेम है, और उसके अलावा सबका प्रीमियम आपका चला जाएगा। तो ऑप्शन बायर में क्या है? सिर्फ एक चीज पकड़ सकते हो, मोमेंटम। मोमेंटम के अलावा 5-7 मिनट में, 10 मिनट के अंदर आपका मोमेंटम नहीं आया, मार्केट साइडवेज हो गया, आपका प्रीमियम चले जाएगा। आप सिर्फ मोमेंटम के लिए आए हो कमाने। मोमेंटम गया, आपका ट्रेड खत्म हो गया। चाहे मार्केट आपके डायरेक्शन में ही क्यों ना चले जाए, मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे ऐसे 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 मार्केट ऊपर जाएगा आपके डायरेक्शन में भी, तो भी क्या होगा? आपका लॉस होगा, ये निश्चित है। मान लो मार्केट ऐसे 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 धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, तो भी आपका पैसा तो जा रहा है ना। मार्केट ऐसा चढ़ेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका प्रीमियम गल रहा है। आपका डायरेक्शन सही है कि यहां से क्या होनी थी? बाइंग होनी थी। यहां से मार्केट ऊपर जाना था, मार्केट ऊपर जा भी रहा है, लेकिन आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि थीटा काम कर रहा है। पैसा आपको तो ऐसे में पैसा मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपका पैसा बनेगा। इसके अलावा ऐसे ऐसे चल रहा है, चल रहा है, एक डिप लेगा ना, खत्म कर देगा पूरा पैसा, आपका पूरा गेन खत्म, आप नेगेटिव आ जाओगे। तो ये किस में है? ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग केवल मोमेंटम का है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप यहां पर देखो तो शुरुआत की, एक मिनट, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखते हैं तो यहां पर इसको छोटा कर देते थोड़ा सा। यहां पर आपने जो इसकी बाइंग करी थी, मतलब कोई ऑप्शन को अगर सुबह सुबह बाइंग करके गया है ना, तो कितने पे उसकी बाइंग हुई थी? 180 रुपीज पे मान लेते हैं, ठीक है ना। 180 की बाइंग थी, और वो दिन का क्लोजिंग कितनी है? 178। जहां खुला था उससे 2 रुपए कम में ही बंद हुआ है। मतलब उतना तेज ट्रेडर होगा, एल्गो ट्रेड कर रही है, तो भी 2 रुपए उसका चला गया है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर इसको समझो। यहां पर 9:15 पे, यहां पर कितने पे आप खुला है मार्केट? हाई पकड़ लिया आपने, लो पकड़, कहीं भी पकड़ लिया, 200 का लेवल पकड़ लिया, 200 पे आपने मार्केट को उठा लिया पुट, ठीक है ना, कि मार्केट नीचे जाएगा। और यहां पर कितना आ गया? 146, खत्म हो गया यहां पे सर। मतलब मार्केट का यहां भी पैसा गला, यहां भी पैसा गला। बायर ने, ये वाला जो कॉल बायर है वो भी पैसा, पुट बायर भी पैसा घर घर लेके नहीं आया, सामने वाले को दे के आया, और कॉल बायर भी पैसा सामने वाले को दे के आया। तो कौन देगा? ये जीरो सम गेम है। यहां पर किसी का पैसा गया है तो किसी के हाथ में गया है। देगा किसको? सेलर को। देगा किसको? सेलर को। अब अपन ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। ऑप्शन बायर मैंने आपको होपफुली सब समझा दिया है कि मार्केट जैसा काम कर रहा है, ये मान लो मार्केट ऐसा काम कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर अब मार्केट ये जो हो रहा है ना, ये पैसा पूरा जा रहा है आपका, ये पैसा आपका पूरा जा रहा है, यहां कोई पैसा नहीं बनेगा आपका, सारा पैसा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। पैसा सिर्फ आपको कितना मिलेगा? जिसने यहां पकड़ा है और यहां तक पकड़ा है, दैट्स इट। यहां पर उसको पैसा बनेगा बस, उसके अलावा उसको कहीं पैसा नहीं बनेगा। तो ये समझने की बात है, समझ लिए आप कि यहां पर पूरा पैसा आपका चला गया, सिर्फ पैसा यहां पर बना आपका, जिसने ये मोमेंटम पकड़ा, बाकी यहां पर पैसा चला गया। लेकिन ये जा किसके पास रहा है? ऑप्शन बायर तो लॉस खा रहा है, तो ये पैसा जा किसके पास रहा है? तो अब हम सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव। ऑप्शन बाइंग में आपको सही होना तो जरूरी है, मार्केट का डायरेक्शन सही पकड़ना तो जरूरी है, लेकिन मोमेंटम के साथ सही पकड़ना। मतलब ऑप्शन बाइंग में एक तो डायरेक्शन सही होना चाहिए, दूसरा मोमेंटम पे डायरेक्शन सही होना चाहिए। डायरेक्शन, खाली डायरेक्शन सही होने से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है, कि आपने केवल डायरेक्शन पकड़ लिया तो आपका मार्केट आपको दे जाएगा, नहीं। डायरेक्शन पकड़ लिया तो भी लॉस ही खा के आओगे आप, लेकिन डायरेक्शन के साथ मोमेंटम पकड़ा है तो ही आप मार्केट में पैसा कमा के आओगे। फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, इसके पहले पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। इतनी देर का गेम है ऑप्शन बायर का, ठीक है। तो यह हो गया ऑप्शन बायर। अब ये पैसा ऑप्शन बायर अगर लगाया है तो मिलेगा किसको? मिलेगा ऑप्शन सेलर को। देखो, ये तो आपने देख लिया कि किसी ने ऑप्शन मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो उसने क्या किया है?
ऑप्शन में कॉल बाय करी है। अब अपन इसको कर देते हैं खत्म, ठीक है ना। इसकी जगह अपन कॉल की जगह पुट पे आ जाते हैं, पुट को सेल कर देते। ऑप्शन सेलर है, राइटर है, तो वो पुट सेल करेगा, ठीक है। इन द मनी मान लेते हैं, तो इसमें इन द मनी क्या होगी 25,400 की कॉल उसने क्या कर दी भाई साहब ने, पुट क्या कर दी, सेल कर दी। इसको अपन कर देते हैं मॉडिफाई। अब देखो यहां पर उसको सबसे पहले पैसा कितना लग रहा है, 2,07,000 रुपए उसको देना पड़ रहा है, ठीक है। आपको कितना देना पड़ रहा था, 13,000 रुपए, उसको कितना देना पड़ रहा है 2,07,000 रुपए। कुछ तो अंतर होगा कि आपको 13,000 रुपए में वही माल दे दे रहा है सामने वाला, और दूसरा आदमी उसी चीज को खरीदने के लिए 2,00,000 रुपए लगा रहा है। यहां पर ये डायग्राम देखो, मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो भी भाई अपना पैसा घर लेके जाएगा 7,000 रुपए। कहीं ना जाए मार्केट, वहीं खत्म हो जाए, जहां है वहीं खत्म हो जाए तो भी पैसा जाएगा। ये अपनी डायरेक्शन से गलत भी हो जाएगा, समझना। ये भाई साहब अपनी डायरेक्शन से गलत हो गए। कितना गलत हो गए, 200 पॉइंट। कितने गलत हो गए, 200 पॉइंट। मार्केट, इन्होंने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट इनके पॉइंट से अपोजिट 200 पॉइंट नीचे चला गया, तो भी भैया घर पैसा लेके जाएंगे एक्सपायरी के दिन, खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्योंकि जो आपका प्रीमियम गल रहा है थीटा के कारण, वो ये भैया को मिल रहा है। वहां पर आपने स्ट्राइक प्राइस देखी, ये स्ट्राइक प्राइस क्या देखा, मार्केट खुला, नीचे बंद हो गया, यहां पर 36 रुपए आपके 3,500 रुपए चले गए। ये किसके पास गए, वो भैया के पास गए जिन्होंने कॉल यहां पर पुट बेच के गए थे, ठीक है। वो भैया को मिले। यहां पर आपके कॉल में 3 रुपए खत्म हो गए उस दिन के दिन, वो 3 रुपए किसको मिले, वो भैया को मिले जो यहां पर कॉल बेच के गए थे, ठीक है। तो समझो बात को, ये किसको मिल रहे हैं, सेलर को मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं, सेलर को। वो अपनी डायरेक्शन से गलत भी होगा तो भी पैसा घर लेके जाएगा, ठीक है। उसको मोमेंटम नहीं भी आएगा तो भी वो पैसा घर लेके जाएगा। तो यहां पर जो सेलर है, सबसे पहली बात उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा उसको। देखिए बायर्स और सेलर्स में क्या अंतर होता है, सेलर्स में लिखा था प्रॉफिट अनलिमिटेड है, 13,000 रुपए लगाओ 1,07,000 रुपए लेके चले आओ। लेकिन ये होगा क्या, मार्केट इतना मोमेंटम देगा, कब दिया मार्केट इतना मोमेंटम, ये पड़ा है चार्ट, कहां दिया है, ये मोमेंटम जो दिया है, ये मोमेंटम में एक दिन में खत्म कर दिया। ये मोमेंटम दिखा रहा है आपको कि बड़ा भारी मोमेंटम दिया है। यहां देखो ये क्या दिखा रहा है, ये देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे खत्म कर दिया प्रीमियम, खत्म, सबका पैसा खत्म हो गया। थर्सडे यहां खुल गया, फ्राइडे, थर्सडे को छुट्टी होगी तो बुधवार को ही क्लोजिंग कर दी मार्केट की। अब एक बात बताओ, यहां से ऑप्शन बायर ने बहुत बढ़िया काम किया था, यहां आके ठप हो गया, खत्म हो गया उसका पैसा भाई। भले मार्केट का मोमेंटम आया था, वो तो यहीं कमा के यहीं बाहर निकल गया तो कमा लिया, यहीं कमा के यहीं बाहर निकल गया तो कमा लिया, ओवरनाइट पोजीशन में कमा लिया। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन बायर यहां तक भी पोजीशन रखा है तो जेब का पैसे ही देके आया है, कमाया कुछ नहीं है। यहां से ये क्या हुआ, अब देखो फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे के बाद ये आ गया मंडे के, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये मोमेंटम पकड़ा है तो पैसा आया है, मोमेंटम नहीं पकड़ा तो पैसा खत्म हो गया। अभी यहां पर कमाने के कितने दिन थे, इतने दिन थे, मान लेते 2 दिन कमा लिए। यहां गंवाने कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, जितने दिन मार्केट साइडवेज है उतने दिन ऑप्शन बायर ने पैसा देके आया है। सिर्फ ये मोमेंटम में पैसा मिला है, वो भी डायरेक्शन सही पकड़ लिए मोमेंटम के साथ तो पैसा मिला है। लेकिन ऑप्शन सेलर यहां भी कमाया, 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 ऑप्शन में उस गलत भी हो गया तो भी यहां पैसा लेके गया। ये पूरे दिन पैसा कमाया, जहां मार्केट साइडवेज हुआ ये उसको पैसा बन रहा है, ये मार्केट साइडवेज चल रहा है उसका पैसा बन रहा है। यहां पे मार्केट इतना साइडवेज हो गया, किसको जा रहा है पैसा, ऑप्शन सेलर को, उसके जेब में आ रहा है। ऊपर से एक लॉट उसने सेल कर दिया होगा यहाँ पर कॉल का, यहाँ पे नीचे से सेल कर दिया होगा पुट का, मार्केट बीच में काम कर रहा है, ऊपर वाले का भी पैसा खाया, नीचे वाले का भी पैसा खाया, बीच में अपना पैसा बना रहा है।
तो 2.5 लाख रुपए भी तो लगा रहा है, 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा के 7-8 हज़ार के लिए धंधा कर रहा है वो। इसको बोलते हैं धंधा करना, इसको बोलते हैं बिजनेस करना, इसको बोलते हैं काम करना। आप 13,000 रुपए लगा के ये सोचो कि करोड़पति बन जाएंगे, तो नहीं बन सकते हो, कोई नहीं बनता है। डायरेक्शन प्लस मोमेंटम ऑप्शन बाइंग में काम करती है। अगर गलत डायरेक्शन भी हो गई, मार्केट साइडवेज भी हो गया, मोमेंटम भी थोड़ा बहुत गलत मिल गया, ज्यादा नहीं गया, तो भी पैसा तो घर ले। मतलब 300 पॉइंट की छूट है भाई इसको, 200 पॉइंट की छूट है इसके पास। 200 पॉइंट डायरेक्शन गलत भी हो गया उसका तो उसका कुछ नहीं गया, उसका पैसा ही घर आएगा। इसमें लॉस अनलिमिटेड होता है। कितना अनलिमिटेड होता है? ये पूरा पैसा इसका खत्म हो सकता है, 2 लाख रुपए, इतना लॉस इसका अनलिमिटेड होता है ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो भाई अगर मार्केट यहां से 200 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा तो भी वो पोजीशन काटेगा, तो 100-200 रुपए, 100-2,000 रुपए घर लेके ही आएगा वो। समझ रहे हो ना? आप तो 20 पॉइंट गलत हो जाओगे ना, 20 पॉइंट का डिप ले लिया मार्केट, तो आपका प्रीमियम खत्म कर देगा वो। 13,000 की कॉल आप देखे ना, 13,000 का पुट, ये देखो 13,000 का पुट आपने लेके गए और मार्केट कहीं नहीं गया, वहीं के वहीं 20-50 पॉइंट घूमता रहा, आपके 50 रुपए चले गए। 50 रुपए, 121 रुपए में से 50 रुपए चलेगा, 50% कैपिटल खत्म, 6,500 रुपए बचे हैं आपके पास। उसी दिन, एक दिन की बात है। ये भाई कुछ नहीं किया है, आराम से सेल करके बैठा है, तो उसके जेब में आ गया 50 रुपए। 50 रुपए वो घर लेके आएगा उस दिन, 6,000 रुपए। 50 के हिसाब से एक लॉट लगा लो, 7,500, 750, 750, 1,500, 15 दूनी 3,000, 3,000 और 750, 3,750 रुपए वो बच्चा घर लेके आएगा बंदा अपने, 2 लाख रुपए लगा के। और आप 13,000 रुपए लगा के सोच रहे हो कि कमा लोगे, वो तो चले जाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, सबसे पहले क्लियरिटी आई आपको कि ऑप्शन बाइंग में कितना पैसा लग रहा है, 13,000। ऑप्शन सेलिंग में कितना लग रहा है, 2,000, 2 लाख। ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट कितना दिखा रहा था, अनलिमिटेड, 1.5-2-3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप कमा लोगे। ऑप्शन सेलिंग में आपको क्या दिखा रहा है, नहीं भैया, जितना ये प्रीमियम है इतना ही पैसा आप कमा पाओगे। 104 रुपए गुणा 75, ये आ गया आपका 7803, इतना ही। मतलब ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है, जो होना ही होना है। ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है, जो प्रॉफिट होना ही होना है। क्योंकि यहां पर दोनों तरफ की पोजीशंस को सेल करके बीच का प्रॉफिट बना के खाया जा सकता है। इनके सही होने की संभावनाएं 90% होती हैं, 90% ये सही होंगे, और आपके सही होने की संभावनाएं बचे 10% होती है कि 10% आप सही हुए। मतलब इतना ज्यादा एनालिसिस होने के बाद, इतना कंफर्म्ड होने के बाद, डायरेक्शनल पता होने के बाद आप मोमेंटम ट्रेड कुछ मिनट के लिए करोगे तो आप ऑप्शन बाइंग में सही होगे। और अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी, मोमेंटम भी गलत मिल गया आपको, डायरेक्शन भी गलत हो गया, तो भी समस्या कुछ नहीं है, एट लास्ट पैसा घर ही आना है। बस इसमें पैसा थोड़ा आएगा, उसमें पैसा ज्यादा आएगा, जो कभी नहीं आता है। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन में कितना पैसा लगेगा ये आपको समझ में आ गया। सेलर को 2 लाख रुपए देना है, कॉल राइटर पुट राइटर को, बायर को 13,000 रुपए देना है। यहां पर प्रॉफिट फिक्स्ड है, 7,000 रुपए भाई साहब घर लेके आएंगे ज्यादा से ज्यादा। वहां पर लॉस फिक्स्ड है कि वहां पर जो सामने वाला भाई है, जो बायर है, वो 13,000 रुपए के का मैक्सिमम लॉस उठा सकता है, उससे ज्यादा उसका लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई। और इस चीज को बारीकी से मैंने समझाया है चार्ट के साथ कि यहां पर क्या पोजीशन बनी है, किस कारण से आपका पैसा गया है। और ये जो पैसा दोनों तरफ से गया है ना, खाली इससे तो गया नहीं है, पैसा इससे भी गया है, कॉल से भी गया, पुट से भी गया, दोनों तरफ का प्रीमियम गया, दोनों तरफ का प्रीमियम। तो आपने किया क्या, पैसा दूसरे को दे के आए, जीरो सम गेम है। जिसने बाय किया है दूसरे ने सेल किया है, सेलर के घर पैसा आ गया, बायर के घर पैसा चला गया। तो इस तरीके से काम होता है। तो आपको बायर बनना है तो मोमेंटम के साथ डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए कि भाई यहां पर पोजीशन में मार्केट ऊपर जाएगा। आपने इस कैंडल में ट्रेड लिया, 2 मिनट की कैंडल में, 15 मिनट की कैंडल में, यहां जाके ट्रेड छोड़ दिया, दैट्स इट, आपका काम खत्म। यहां पर कितने पे लिया, 35 पे लिया, 35 पे लेने के बाद 45 में छोड़ दिया, पैसा आप घर ले आए। लेकिन सेलर पूरा दिन भी बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, तो पैसा वो घर लेके आएगा। लेकिन आपने अगर कुछ नहीं किया, छोड़ दिया इसको, तो पैसा आपका चले जाएगा वापस, मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है,
होपफुली मैंने आपको तीन चीज समझा दी कि ऑप्शन बाइंग में कितना पैसा लगता है, ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा लगता है, ऑप्शन बाइंग का क्या प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन सेलिंग का क्या प्रॉफिट हो सकता है, दोनों के प्रॉस क्या क्या हैं, कॉन्सेस क्या क्या हैं, उसमें आपको क्या सही होना चाहिए, इसमें आपका क्या सही होना चाहिए। ऑप्शन के साथ सारी चीज़ें मैंने आपको सही तरीके से बता दिए व्यू। अगर और भी कुछ समझना है तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट के अनुसार आपको और समझा दूंगा कि ऑप्शन में और किस तरीके। वैसे ऑप्शन की 3 सीरीज के वीडियो बनाए, तीनों सीरीज की वीडियो देखना, बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ नहीं समझ में आता तो फिर आप मेरे से पूछना कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा। बाइंग और सेलिंग दोनों में अंतर समझा दिया हूँ, स्ट्राइक प्राइस बता दिया हूँ कि कैसे कैसे मार्केट में किस तरीके से होता है, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मार्केट में आप सबको बताइए डेली एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें इस वीडियो को कैसे एनालिसिस, मार्केट को कितने ब्रॉड रूप से एनालिसिस करना पड़ता है, ऑप्शन भी देखना है, चार्ट्स भी देखना है, प्राइस एक्शन भी देखना है, उसके बाद आपका डाटा शीट भी देखना है, तब हम डायरेक्शन वो निकाल के लाते हैं कि मार्केट ऐसा ही होना है। क्योंकि उसके पीछे इतनी स्टोरी रहती, इतनी कहानियां रहती, इतना माइंडसेट, इमोशन, सारी चीज़ों को देखने के बाद, लोगों की स्ट्रेटजीज के बाद हम मार्केट में आते हैं। तो वो ज़रूर देखा करिए जो डेली लाइफ मार्केट एनालिसिस आता है। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो पूछ सकते हो, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से आप काम कर सकते हो। और किसी टॉपिक पे डाउट हो तो बताइएगा, उस पर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।